भक्तगणों, आज शिवपुराण शतरुद्र संहिता में आपको वाराह कल्प में होने वाले शिव जी के प्रथम अवतार से लेकर नवम ऋषभ अवतार का वर्णन की कथा कहूंगा। आप इसको ध्यान पर सुने और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। भगवान शिव आपका, आपके परिवार का कल्याण करें। सुनिए, नंदीश्वर जी कहते हैं, सर्वज्ञ संतन कुमार जी, एक बार रुद्र ने हर्षित होकर वर्मा जी से शंकर के चरित्र का प्रेम पूर्वक वर्णन किया था। वह चरित्र सदा परम सुखदायक है, उससे तुम स्मरण करो। यह चरित्र इस प्रकार है। शिवजी ने कहा था, ब्राह्मण, वाराह कल्प के 7वें मनवंतर में संपूर्ण लोगों को प्रकाशित करने वाली भगवान कपिलेश्वर, जो तुम्हारे परपौत्र हैं, वैवस्त मनों के पुत्र होंगे। तब उस मनवंतर की चतुर्युगियों के किसी द्वापर युग में मैं लोगों पर अनुग्रह करने तथा ब्राह्मणों का हित करने के लिए प्रकट होऊंगा। ब्राह्मण, युग प्रवृत्ति के अनुसार उस प्रथम चतुर्युगी के प्रथम द्वापर युग में जब प्रभु स्वयं ही व्याप्त होंगे, तब मैं उस कलयुग के अंत में ब्राह्मणों के हितार्थ शिवाशय श्वेत नामक महामुनि होकर प्रकट होऊंगा। उस समय हिमालय की रमणीय शिखर छागल नामक पर्वत श्रेष्ठ पर मेरे शिखाधारी 4 शिष्य उत्पन्न होंगे। उनके नाम होंगे श्वेत, श्वेतशिख, श्वेताश्व और श्वेत लोहित। ये चारों ध्यान योग के आश्रय से मेरे नगर में जाएंगे। वहां मुझ अविनाशी को तत्व जानकर मेरे भक्त हो जाएंगे तथा जन्म जरा और मृत्यु से रहित होकर परब्रह्मा की समाधि में लीन रहेंगे। वत्स पितामह, उस समय मनुष्य ध्यान के अतिरिक्त दान धर्म आदि कर्म हेतु साधनों द्वारा मेरा दर्शन नहीं पा सकेंगे। दूसरे द्वापर में प्रजापति सत्य व्यास होंगे। उस समय मैं कलयुग में सुतार नाम से उत्पन्न होऊंगा। वहां भी मेरे दुंदुभि, सतरूपा, हर्षिक और केतुमान नामक 4 वेदवादी दिव्य शिष्य होंगे। वे चारों ध्यान योग के बल से मेरे नगर को जाएंगे और मुझ अविनाशी को उत्वत जानकर मुक्त हो जाएंगे। तीसरे द्वापर में जब भार्गव नामक व्यास होंगे, तब मैं भी नगर के निकट ही दमन नाम से प्रकट होऊंगा। उस समय भी मेरे विशोक, विशेष, विपाप और पाप नाशक नामक 4 पुत्र होंगे। चतुरानन, उस अवतार में मैं शिष्य को साध ले व्यास की सहायता करूंगा और उस कलयुग में निवृत्ति मार्ग को सुदृढ़ बनाऊंगा। चौथे द्वापर में जब अंगिरा व्यास कहे जाएंगे, उस समय सोहोत्र नाम से अवतार लूंगा। उस समय भी मेरे 4 योग साधक महात्मा पुत्र होंगे। ब्राह्मण, उनके नाम होंगे सुमुख, दुर्मुख, दुर्धर्म और दुरितकर्म। उस अवसर पर भी इन शिष्यों के साथ मैं व्यास की सहायता में लगा रहूंगा। 5वें द्वापर में सविता व्यास नाम से कहे जाएंगे। तब मैं कंक नामक महातेजस्वी योगी होऊंगा। ब्राह्मण, वहां भी मेरे 4 योग साधक महात्मा पुत्र होंगे। उनके नाम बतलाता हूं, सुनो।
सनक सनातन प्रभावशाली सनंदन और सर्वव्यापक निर्मल तथा अहंकार रहित संतन कुमार, उस समय भी कंक नामधारी मैं सेवित नामक व्यास का सहायक बनूंगा और निवृत्ति मार्ग को बढ़ाऊंगा। पुनः छठे द्वापर के प्रवृत्त होने पर जब मृत्यु लोक कारक व्यास होंगे और वेदों का विभाजन करेंगे, उस समय भी मैं व्यास की सहायता करने के लिए लोकाक्ष नाम से प्रकट होऊंगा और निवृत्ति मार्ग और निवृत्ति पथ की उन्नति करूंगा। वहां भी मेरे 4 दृढ़वर्ती शिष्य होंगे। उनके नाम होंगे सुदामा, बिरजा, संजय और विजय। विधि 7वें द्वापर के आरंभ में जब सतक्रु नामक व्यास होंगे, उस समय भी मैं योग मार्ग में परम निपुण जगीव्ययी नाम से प्रकट होऊंगा और काशीपुरी में गुफा के अंदर दिव्य देश में कुशासन पर बैठकर योग को सुदृढ़ बनाऊंगा तथा सतकर्तु नामक व्यास की सहायता और संसार भय से भक्तों का उद्धार करूंगा। उस युग में भी मेरे शाश्वत, योगेश, मेघवाहक और सोहन नामक 4 पुत्र होंगे। 8वें द्वापर के आने पर मुनिवर वशिष्ठ वेदों का विभाजन करने वाले वेद व्यास होंगे। योग विदम उस युग में भी मैं दधिवाहन नाम से अवतार लूंगा और व्यास की सहायता करूंगा। उस समय कपिल, आसुरी, पंचसिक और सालवन वन नाम वाले मेरे 4 योगी पुत्र उत्पन्न होंगे जो मेरे ही समान होंगे। ब्राह्मण 9वें चतुर्युगी के द्वापर युग में मुनिश्रेष्ठ शाश्वत व्यास नाम से प्रसिद्ध होंगे। उन व्यास के निवृत्त मार्ग की वृद्धि के लिए ध्यान करने पर मैं ऋषभ नाम से अवतार लूंगा। उस समय पराशर, गर्ग, भार्गव तथा ग्रीस नाम के 4 महायोगी मेरे शिष्य होंगे। प्रजापति उनके सहयोग से मैं योग मार्ग को सुदृढ़ बनाऊंगा। सन मुनि, उस प्रकार मैं व्यास का सहायक बनूंगा। ब्राह्मण, उसी रूप से मैं बहुत से दुखी भक्तों पर दया करके उनका भवसागर से उद्धार करूंगा। मेरा वह ऋषभ नामक अवतार योग मार्ग का प्रवर्तक शाश्वत व्यास के मन को संतोष देने वाला और नाना प्रकार से रक्षा करने वाला होगा। उस अवतार में भद्रायु नामक राजकुमार को, जो विष दोष से मर जाने के कारण पिता द्वारा त्याग दिया जाएगा, जीवन प्रदान करूंगा। तदनंतर उस राजपुत्र की आयु के 16 वर्ष में ऋषभ ऋषि, जो मेरे ही अंश हैं, उनके घर पधारेंगे। प्रजापति, उस राजकुमार द्वारा पूजित होने पर वे सद्रूपधारी कृपालु मुनि उससे राजधर्म का उपदेश करेंगे। तत्पश्चात वे दीन वत्सल मुनि हर्षित चित्त से उससे दिव्य कवच, शंख और संपूर्ण शत्रुओं का विनाश करने वाला एक चमकीला खंडक प्रदान करेंगे। फिर एक चमकीला खंडक प्रदान करेंगे। फिर कृपा पूर्वक उसके शरीर पर भस्म लगाकर उससे 12,000 हाथियों का बल भी देंगे। यो माता सहित भद्रायु को भली भांति आश्वासन देकर तथा उन दोनों द्वारा पूजित हो प्रभावशाली ऋषभ मुनि स्वचानुसार चले जाएंगे। ब्राह्मण, तब राजसी भद्रायु भी ऋगु गुणों को जीतकर
और कृत मालिनी के साथ विवाह करके धर्म राज्य करेगा। मुनि, तुम शंकर का वह ऋषभ नामक नव अवतार ऐसा प्रभाव वाला होगा, वह सत्पुरुषों की गति था, दीनों के लिए बंधु साहित्यकारी होगा। मैंने उसका वर्णन तुम्हें सुना दिया। यह ऋषभ चरित परम पावन महान तथा स्वर्ग यश और आयु को देने वाला है, अतः इसे प्रयत्न पूर्वक सुनना चाहिए। ओम नमः शिवाय।